जय। और गणपति हनुमान की जय। बोल सियावल रामचंद्र की जय। और सनातन धर्म की जय। को इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये जो मूर्ति है, ये जो हनुमान जी का विग्रह है, ये विग्रह यहाँ करील के पेड़ों में और छुपा हुआ मिला था, इसलिए इनका नाम करील वाले हनुमान जी महाराज पड़ा। करील वाले हनुमान जी महाराज की विशेषता यह है कि एक तो इनकी जहाँ होकर के मेड़बंदी है, जहाँ होकर के इनकी सीमा है, वहाँ होकर के कोई भूत प्रेत आदि प्रवेश नहीं करता है। और कि महमदपुरा के पंडित श्री आचार्य लक्ष्मी नारायण जी घूमने के लिए जब इधर आए तो उन्होंने करीलों के मध्य में और इस पाषाण मूर्ति को अव्यवस्थित अवस्था में पाया, तो वो विचार मग्न थे। 2-3 दिन बाद में और हनुमान जी ने एक बयाना के सेठ थे, नाम तो मुझे उनका याद नहीं है, उनको स्वप्न दिया। वो भी इनको खोजते खोजते आए। जब पंडित जी की और सेठ जी की बात हुई तो वो भी हनुमान जी को ही खोज रहे थे और वो भी हनुमान जी को ही खोज रहे थे। तो दोनों ने आकर के जब इनको देखा तो इनके आसपास से करीलों को हटाया गया। केवल एक करील का पेड़ छोड़ा था जो हनुमान जी के ऊपर छाया छत्र जिसकी बनी हुई थी। उसके बाद में उस सेठ ने इस पर 2 गै की पाटोर डाली, 2 पत्थर की पाटोर डाली। उसके अंदर इनकी फिर सेवा पूजा होने लगी। तो वो शिवानंद जी महाराज यहाँ आ गए। उन्होंने जब इनका कोई ऐसा चमत्कार देखा तो उन्होंने पंडित जी से कहा कि पंडित जी, जो आपका ये जमीनी विवाद है, इसके जो जमीनी विवाद है, उस जमीनी विवाद की आप यहाँ पर अर्जी लगाएं और पर्ची लिखें। तो उन्होंने जब पर्ची लिखी गई तो पर्ची में शाम को प्रश्न लिखा जाता था, सुबह ही उसका उत्तर मिलता था। ऐसी भव्य इनकी जब महिमा देखी तो यहाँ सेठ जी ने आकर के मंदिर बनवाया हनुमान जी का, साथ में भोलेनाथ जी का भी मंदिर बनवाया। उसके बाद में वो यहाँ पर महात्मा जी ने बहुत तगड़ी बगीची और इतना वैभव कर दिया हनुमान जी का, जो हनुमान जी की करील वाले की जय जयकार होने लगी। तो अब 10-8 साल से हमारे यहाँ ये महाराज श्री 108 बाबा रामदास जी महाराज आए हैं। इन्होंने मन में संकल्प किया कि ये तो बहुत ही चमत्कारिक मूर्ति है, तो इन्होंने अपना धूने में त्रिशूल लगा करके और इन्होंने कहा कि इनकी जो महिमा थी उसी महिमा पर मैं इनको पहुंचा करके छोड़ूंगा, चाहे मुझे कितनी भी यहाँ पर जप करना पड़े, कितनी भी तपस्या करनी पड़े। ये महाराज जी का संकल्प था और आज महाराज जी के संकल्पानुसार यहाँ सर्व आनंद है, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है मंदिर पर। देखिए, साधक और सिद्धि का जोड़ा होता है, साधक और सिद्धि का जोड़ा होता है। जहाँ साधक है वहाँ सिद्धियां हैं और सिद्धियां हैं वहाँ साधक हैं। जहाँ सिद्धियां हैं और साधक नहीं है तो वो सिद्धि अनायास वहां से चले जाती है। वैसे भी चारों युगों में सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, चारों युग प्रताप तुम्हारा और है प्रसिद्ध जगत गिरियारा। विश्व ख्याति का जो दिव्य मंदिर है, ये आपके रुदावल वाले हनुमान जी महाराज और आपके बयाना से जो रेलवे लाइन पड़ती है आगरा जाने वाली, बयाना हिंडौन से आगरा जाने वाली, उसके बीच में छोटा स्टेशन है जिसका नाम है बंद बारेठा। उससे मात्र 2 किलोमीटर दूर है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कोई भी आओ, कैसी आओ, बड़ी सरल सुविधा है, साधन बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल लोगों को भौतिक संसाधन पसंद है, लेकिन इतना होने पर भी यहाँ की जो प्राकृतिक संसाधन है, यहाँ की हवा है, पानी है, जलवायु है, लोगों को अनायास अपनी तरफ खींचती है। आकर के यहाँ अपनी दिव्य शक्ति का वो करें, स्मरण करें, अनुभूत करें और आनंद लें। यदि जीवन में कोई संकट हो तो भगवान से प्रार्थना करें, बालाजी महाराज से प्रार्थना करें।
करीब वाले हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करें, मैं ही नहीं, यहाँ के आसपास के लोग और लोग ही नहीं, स्वयं राम जी महाराज का भी ये दावा है कि सबसे पहले संकटों की निवृत्ति करनी है तो आपको हनुमान जी के पास जाना ही पड़ेगा। राम द्वारे तुम रखवारे और होतन आज्ञा बिनु पैसारे। बोले करीब वाले हनुमान जी महाराज की जय। जय।